इसको। ओके जी, so in this lesson I'll be starting this paper, and the name of the paper is Mathematics Syllabus D, and it's 4024 paper 1 2 of 2018 variant, right? So wait a minute, the screen will be shared in a minute. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, so okay ji. So this is the paper, and for this paper, we know that we don't have any calculator during the exam. So it means that we won't be having any calculators. So it's 4024, May, June 2018. And students who are appearing in core maths or extended maths, they would be allowed to use calculators in the first paper. ठीक है? core maths वालों का पेपर होगा पेपर 1 1 2 होगा, और एक्सटेंडेड मैथ्स वालों का पेपर होगा 2 2, और ओ लेवल्स वालों का पेपर होगा 1 2। ठीक है? ओ लेवल्स वाले सयाम आपको मिलेंगे 2 आवर्स, मतलब के 120 मिनट्स, और आपको अप्रॉक्सीमेटली पेपर में सॉल्व करने हैं 20 to 23 क्वेश्चंस। ठीक है? लुक एट द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। किसी भी क्वेश्चन को देखे आपने कोई भी फुल स्टेप नहीं करना, आराम से क्वेश्चन को देखें। हमेशा मेरी बात यहाँ पे याद आनी चाहिए कि जब भी फ्रैक्शंस ऐड होती हैं तो इसमें वी नीड टू सेम द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आसान तरीका ये है कि इस साइड के फ्रैक्शन को उस साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइड के फ्रैक्शन को उस साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। इस स्टेप पे आई होप सबको समझ आ गई होगी। 7 4 are 28, 7 times 11 is 77, minus 2 times 11 is 22, and 7 times 11 is 77. Agree? So now the denominator is same, so write the denominator once, और ऊपर वालों को माइनस कर दें। अगर प्लस हो तो प्लस करेगा। 28 minus 22 is 6, 6 divided by 77, and now we have to check whether this answer is correct or wrong. So पहले हमने देखना है कि क्या ये कटिंग होती है कि नहीं। तो 2 पे कटिंग नहीं होती, 3 पे चेक करना पड़ेगा। 7 + 7 is 14, तो ये टेबल, ये किसी भी टेबल में नहीं कटते। ठीक है? क्योंकि 6 के टेबल में 77 नहीं आता। सो 6/77 इज योर फाइनल आंसर। आंसर लाइन पे आपने आंसर लिखना है। अच्छा, जो आंसर मैंने भी ऐसे लिखा है ना, आपने पेपर में आंसर ऐसे लिखना है, 6/77। ठीक है? क्योंकि बाद बच्चे ये फ्रैक्शन बनाते हैं तो इस तरह करते हैं, ऐसा लगता है कि 6177 लग रही है। ओके, सो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि एग्जामिनर को सही इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके, नाउ दे से दैट ये नजर आ रहा है कि जी इनको मल्टीप्लाई करना है। सो ये तो यहाँ पे कैलकुलेटर वर्जन वाले पेपर में तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वो उन्होंने ये देखना है कि 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.11। सो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका ये है कि आप इसका डेसिमल मिटा दें, तो ये हो जाएगा 9/10, और यहाँ पर पॉइंट के नीचे आएगा 1, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 1। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो मतलब नीचे आएगा 1000, ऊपर आ गया 11। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 99, और 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 10,000। एग्री? 10,000 का मतलब है 4 जंप्स टुवर्ड्स राइट, तो आपने पहले 99 लिखा। ठीक है? इस तरीके से करना है। 4 जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट लेने हैं, डिवाइड बाय 10,000 हो रहा है, तो 1 2 3 4। आप भले ही पेपर में ये एक्टिविटी कर लो, ठीक है, इस तरह करके। अब आंसर लाइन पे इसको नीट करके लिखो 0.0099। याद रखें, एज एन एग्जामिनर मैं खुद भी स्क्रिप्ट चेक किए हैं, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोट किया है कि हम लोग बहुत खुश होते हैं जब बच्चे जो है ना इस किस्म की वर्किंग्स जो हैं वो पेपर में करते हैं। इट शोज देयर इंटरेस्ट इन द पेपर। ठीक है? हालांकि यहाँ पे नंबर 1 है। ठीक है? होता क्या है कि कभी कभार हम लोग गलती से 9 मल्टीप्लाई 11 करके 99 लिख देते हैं, और हम लोग कहते हैं कि जी ओके 1 2 3 जम्स है, तो 1 2 3 इधर ले आते हैं, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता है पेपर में। तो इसीलिए स्टेप वाइज चलें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दे से दैट सीसिल बॉट अ कैमरा फॉर $120 का कैमरा लिया है, 2 साल बाद ही सोल्ड इट फॉर 90% लॉस। तो लॉस तो हुआ है फॉर श्योर, पहले जरा देखते हैं लॉस कितना हुआ है। तो 120 माइनस 90 इज 30 $30 का लॉस हुआ है। अब परसेंटेज लॉस निकालनी है। सयाम क्या लिखूं? मेक इट क्विक। 30 divided by 120 multiply 100. वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक यू। सो 0 0 कट गया, तो 3/12। अभी आराम से इसको नीचे लिखना कि गलती ना हो जाए। ठीक है? डबल कटिंग एक ही स्टेप में नहीं करें, ताकि ये ना हो कि गलती ना हो जाए आपसे। 3 1s are 3, 3 4s are 12। अभी भी नीचे तो पहले लिखे 100 डिवाइड बाय 4,
अब आपको पता है 100 डिवाइड बाय 4 जो है 25 होता है। अब पेपर में गलती का चांस कम है, ये ना हो कि 100 डिवाइड बाय 4 गलती से आप 20 लिख दो। ओके, सो ये हो गया जी 25%, क्योंकि यूनिट ओ लेवल्स के लेवल के ऊपर आंसर में खुद लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सम मनी इज शेयर्ड बिटवीन मरियम एंड नीना इन द रेशो 2:3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि मरियम के हैं 2 और नीना के हैं 3। ये मैं कल बता चुका हूँ रेशो। टोटल रेशोज जो हैं वो 5 हैं, ये आप लिख दें। टोटल 5 हिस्से हैं, 5 में से 2 मरियम के हैं और नीना के हैं 3। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी शेयर मनी मरियम रिसीव? परसेंटेज होता है बेटा पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल 5 हिस्से हैं और मरियम के कितने हैं? मरियम के हैं कितने हैं सायाम? 2। तो 2। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब है कि 200 डिवाइड बाय 5। अब आराम से ये ना हो कि आप यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 5 करके जल्दी से 50 लिख दो। नो, आपने आराम से कटिंग करनी है। 5 1 5, 5 4 20, 0 पर गया तो आंसर आ रहा है कि 40% जो है वो मिल रहा है मरियम को और बाकी जो मिल रहा है 60% वो नीना को मिल रहा है। अच्छा, 3 कमोडिटीज हैं। A/B इज 5:6 और B/C जो है 3:8 है, तो मतलब 3 रेशोज हैं। तो आपने ऐसे लिखना है A/B/C। अब नजर आ रहा है कि A/B 5:6 के बराबर, आप यहाँ पे लिखो 5:6 और B/C जो है वो 3:8 के बराबर है, तो 3 इधर आएगा, रेशो 8। एग्री? समझ आ गई बेटा? ओके, सो इसको करने का तरीका ये है, बस ये एरोज याद रखिएगा पेपर में, ठीक है? ये पेपर में सवाल अक्सर आ रहा है अभी। तो आपने करना ही है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 रेशो। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 रेशो और 6 8 48। तो ये आपने ये 3 नंबर मल्टीप्लाई, ये एरोज आपने याद रखने हैं। ओके बेटा, क्लियर है? सर ओके, अब देख रहे हैं आपके ये 5:18:48 जो है ये तीनों किसी एक टेबल में आते हैं, ठीक है? तो 1 + 5 = 6, 4 1 + 8 = 9 एंड 4 + 8 = 12। तो मतलब तीनों 5 के टेबल में आते हैं, यस और नो? सॉरी, 3 के टेबल में। सो 3 5 15, कटिंग कर रहा हूँ एक ही टेबल के ऊपर। 3 6 18 एंड 3 × 16 = 48, यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? नसर, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ये एरोज याद रखिएगा। एक नजर इन एरोज को देख लें कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। एक नजर इसको देख लें, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए आएगा। देख लिया जी, आगे जाऊं? ओके, अरेंज दीज नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो देखो, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव नंबर इसमें छोटे नंबर है, तो -1.2 सबसे छोटा है, यस और नो? यस फिर -0.3 है, फिर हमारे पास है 0.05, यस और नो? फिर हमारे पास है 0.2 और 1.3 इज द मोस्ट लार्जेस्ट नंबर। नाउ दे से दैट फाइंड द मीन। मीन मीन सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 नंबर है तो डिवाइड बाय 5। सो जरा देखें जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी बगैर कैलकुलेटर के इनको ऐड भी करना है, तो जरा पहले पॉजिटिव वाले सारे इकट्ठे लिखना। अच्छा, नेगेटिव साइन आखिर में लिख देंगे। 0.05 प्लस 1.3 प्लस 0.2। ओके, प्लस नहीं, अब माइनस आएगा। अब हम लेंगे माइनस। सो ये माइनस वाले मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, -1.2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, इसलिए मैंने माइनस ही लिख दिया स्ट्रेट अवे। ठीक है बेटा? ओके जी। सो जरा अब गौर करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने बड़ा स्मार्टली काम करना है। सर, ये तो वन 1.3 0.2 और -1.2 -0.3 कट हो जाएंगे। ये 4 के 4 कटते हैं। कैसे कटते हैं, जरा इसका मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। 1.3 प्लस 0.2 इज प्लस 1.5, यस और नो? एंड माइनस यस माइनस इज प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो 1.2 प्लस 0.3 इज -1.5 डिवाइड बाय 5। ये दोनों कट गए आपस में, एग्री? अब ये जो क्या रह गया जी, ये रह गया बेटा 0.05 डिवाइड बाय 5। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है सयाम? कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 100, लिख सकते हैं सयाम? यस सर। तो ये डिवाइड में पहले लिख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। सो 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो क्या 5 5 कटता है? सो इट मीन्स दैट 1/100 इज योर फाइनल आंसर एंड 1/100 का मतलब है 0.01। अब जल्दबाजी में ये ना हो कि 0.1 लिख दो। ओके ओके नसर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज? रेंज ऑफ द डाटा कैसे निकालते हैं बेटा?
सर सबको ऐड करके रेंज 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 सर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। लो है, हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आपने लिखी हुई है ना 1.3 नजर आ रही है, जी सर। माइनस लोएस्ट है, तो लोएस्ट वैल्यू क्या है आपके माइनस पास? 1.2। तो ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का है, तो माइनस 1.2 आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। सो 1.3 प्लस 1.2, सो 2.5 की रेंज है, कितने की रेंज है? 2.5। ओके कहता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। तो वेरिएशन दो तरह का होता है, पढ़ाया था, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिखते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आपने ऐसे लिखना है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये स्टेटमेंट पढ़नी है पहले, ठीक है सयाम? जी सर। माइट बी देयर इज अ चांस के पेपर में आ जाए कि जी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आ जाए कि जी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x, तो आपने ऐसे लिखना है, गेट इट बेटा? यस सर। ओके जी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े आगे, कहता है गिवन दैट y इज इक्वल टू 10, गिवन दैट y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू, अच्छा पहले इक्वेशन बनाते हैं, इक्वल जब लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है k, ठीक है। अच्छा अब पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए दो वैल्यूज इन्होंने हमें दी हैं, y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 90, हमें k की वैल्यू मिल गई। सो हमारी इक्वेशन हो गई है कुछ इस किस्म की कि y इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय x स्क्वायर, यस और नो? यस। ओके फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1.2। अब x की जगह पे 1.2 1/2 पुट करना है, तो 90, अब ये डबल डिवीजन होने वाली है तो मैं यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा देता हूँ, x की जगह पे डालूंगा 1/2 स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 4/1 हो जाएगा, तो हम 4 ही लिख देते हैं, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 9 36, तो 360, यस और नो? सर। देखे जी y की वैल्यू जब 10 थी तो x की वैल्यू 3 थी, जब y की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी x उतना डिक्रीज करेगा, y जितना इंक्रीज होगा x उतना इंक्रीज करेगा, y जितना कम होगा x उतना ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशनशिप ये होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही होती है, कह रहे। तो मूविंग फॉरवर्ड दे सेड फैक्टराइज, फैक्टराइज का पहला रूल होता है कॉमन निकालो, पहले देखें जी कॉमन है कोई, बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो देखें कि क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। मुझे ये मैं लिख सकता हूँ 5t स्क्वायर, कैन आई राइट 5t स्क्वायर और 2 यस स्क्वायर? सर। सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट इज a प्लस b एंड a माइनस b, तो दिस इज फैक्टराइज। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा ऊपर, ये वाला फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है जी। ओके जी। नीचे कहता है फैक्टराइज, तो नसर फैक्टराइजेशन का पहला असूल है कॉमन निकालो, पहले देखते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं, पहले दो दो के पेयर बना लेते हैं, दो दो की जोड़ियां बना लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर रह गया x माइनस 6। ओके इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो y नजर आ रहा है, दूसरा 3 नजर आ रहा है, तो -3 कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन लिया और y भी ले लिया साथ कॉमन, तो -3y अंदर रह गया x माइनस 6, यस और नो? तो अब देखें जी इन दोनों की जोड़ियां बनाई थी, चार थे अब हो गए दो, अब इन दो में ये दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो x माइनस 6 इज कॉमन एंड x माइनस 3y इज दिस, तो ये हो गई जी इसकी फैक्टराइज फॉर्म, ठीक है जी। सयाम प्लीज फोकस। Now they say that a rectangle has a length 64 millimeter and 37 millimeter, correct to the nearest millimeter, तो nearest millimeter यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब 1/2 is equals to 0.5, yes or no? और ये भी देखो जरा यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे भी यूनिट यूनिट सेम है, ओके। अगर यहाँ पर यूनिट सेम ना हो सयाम, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटीमीटर होता और यहाँ पे मिलीमीटर होता, तो आपने पहले इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, ये 1/2 करने से पहले, ठीक है। जी सर। कहता है लोअर बाउंड फॉर द लेंथ, तो लेंथ लेंथ कितनी है? 4। 64 है, तो अब इसमें से क्या करूं, क्या करूं सयाम, ये 0.5 के साथ क्या करना है? लोअर बाउंड के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। नहीं, लोअर बाउंड के लिए हम माइनस करेंगे और अपर बाउंड के लिए ऐड करेंगे, तो 64 माइनस 0.5 है 63.5, ठीक है बेटा। जी सर।
ओके कहता है लोअर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा देखें, आपको पता है ना कि ये रेक्टेंगल होता है, एग्री, दिस इज द रेक्टेंगल। तो लोअर बाउंड है तो इसका मतलब है कि ये भी 63.5 होगी, ये भी 63.5 होगी, एग्री। ओके ये वाली होगी 36.5 और ये भी होगा 36.5। perimeter is always, we know that it's a boundary, agree, starting from this point to this point, this point to this point, and this point to this point, agree। so perimeter is equals to 2 into 63.5, दो दो एक दो ये हैं प्लस दो आमने सामने 36.5 ये हैं। तो आपको पता है कि कैलकुलेटर नहीं है तो 63 का डबल होता है 126, तो आधा आधा मतलब 127 प्लस 36 का डबल होता है 72, 0.5 मतलब वन मोर, तो दैट इज 73। तो 127 plus 73 is 200, so 200 is the perimeter, lower bound for the perimeter of this rectangle। okay Sam, नसर जी ये सर। ओके जी, फोकस करें बेटा। कहता है ट्राइंगल OPQ इज अ पार्ट ऑफ अ फिगर दैट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब है ऑर्डर 2 की एक ऐसी बात होती है कि आप किसी भी शेप को, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर आपके सामने, आप इसको एवरी 90 डिग्री पे रोटेट करें तो ये स्क्वायर ही रहेगा, यस और नो। सो आपने 360 पे इसको रोटेशन देनी है ताकि ये बन जाए क्या, ऑर्डर 4 का क्या बने, सॉरी ऑर्डर 2, पेपर में लिखा हुआ है सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, कि मतलब 180 के बाद ये दोबारा इसी शेप में बने, एग्री। तो मतलब इसको हमने 180 डिग्रीज रोटेट करना है, तो ये लाइन ऑलरेडी इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी, यस और नो। ये लाइन इधर स्ट्रेट हो जाएगी, यस और नो, और ये लाइन यहाँ पर स्ट्रेट हो यस जाएगी। सर। तो ये हो गया जी 180 डिग्रीज पे रोटेट। तो अब जाहिर सी बात है 180 डिग्रीज की रोटेशन होगी तो ये वाला पीस यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा, एग्री और नॉट। सो इट्स अ रोटेशन ऑफ ऑर्डर 2, एग्री, यस सर। एग्री। यस सर। सयाम अगर फॉर एग्जांपल इन केस ये ऑर्डर 4 होता, क्या होता सयाम? जी सर। इन केस अगर ये ऑर्डर 4 होता तो जरा प्लीज फोकस करें, मैं येलो इंक ले रहा हूं ताकि जरा और क्लियर नजर आए। ये सर देखें ये जरा, ये ऊपर लाइन इसी जो के है, साथ होता देखें ये लाइन 90 इस तरह बनता है, यस और नो, है। यस। यस और नो। यस सर। ओके तो इस लाइन का 90 आप बनाते, अब आपने इस लाइन का 90 बनाना था, इस लाइन का, कि इस लाइन का 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बनता, तो इस लाइन का 90 डिग्री एंगल कुछ ऐसा बनता, यस और नो। यस सर। तो ये शेप इधर बन जाती, एग्री। यस। तो ये 90 डिग्रीज रोटेट हुआ है इस ओरिजिन से, ये यहाँ से रोटेट हुआ है 180 डिग्रीज। अब ये आप यहाँ से इसको 270 भी कर सकते हैं और 270 से वापस 360 पे भी ला सकते हैं, एग्री। यस। ओके कहता है द डायग्राम शोज अ सर्कल एट सेंटर एंड टू कॉर्ड्स, ऐड वन कॉर्ड टू गिव डायग्राम दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इसमें एक मिरर लाइन लगानी है। तो रूलर लेके पहले आप लाइन लगा देते हैं, हम लोग इसको इस तरह लाइन लगाएंगे ताकि ये आधा आधा हो जाए। तो देखते हैं जरा ये आधा कैसे हो सकता है। अगर ये फॉर एग्जांपल हम लोग लाइन यहाँ से पास करते हैं तो ये वाला कॉर्ड आधा हो रहा है, यस और नो, यस और नो। देखें ये, आप इस कॉर्ड को देखें, उस कॉर्ड को छोड़ दें आप, ये आधा हो गया कि नहीं, इज इट हाफ और नॉट। यस सर। कहता है ऐड वन कॉर्ड, आपने एक कॉर्ड इसमें लगाना है। तो कॉर्ड इज अ लाइन टचिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द इनसाइड। तो क्या ये बन गया कि नहीं, क्या ये हाफ हाफ हो गए हैं कि नहीं। जी सर। न सर अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाली रेड लाइन मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, तो क्या ये फोल्ड हो सकता है इस पॉइंट से। नहीं सर। देखें मैं आपको अभी करके बताता हूँ, जरा चेक करें। मैं रेड ले लिया मैंने पेन और अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से हाफ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से करता हूँ हाफ। ओके जी ये हाफ हो गया जी। तो अब क्या ये वाला पीस जो है क्या ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा ना सर, क्या ये वाला यस सर। पीस इसके ऊपर फोल्ड होगा। यस सर। सो इसका मतलब है कि हमने ये सही लगाया है, ठीक है। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे सॉल्व, सॉल्व का मतलब है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x जो है वो इक्वल टू का मतलब है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता ना सर,
जी सर। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, आपने आमने सामने मल्टीप्लाई करने थे। ओके, प्लीज ये बातें याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज दिस थिंग, यस और नो? सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3x, अब ये नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस, तो आप इस तरह लिखें यहाँ पे, कभी कभी 1 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो आपने खाली x से मल्टीप्लाई करना, 11 आपसे भूल जाएगा, ठीक है? तो 4 3 आर 12x इज इक्वल टू 1x माइनस 11। ओके, अब x को बनाना है बॉस ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि x एक साइड पर करना है। सो 12x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 11, एग्री? 12x minus x is 11x, yes or no? Divide by 11 on both sides, तो 11 11 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, खाली माइनस रह गया है, तो इसका मतलब x is equals to -1, yes or no? Is it clear? Yes sir. Okay, आगे चलते हैं जी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। मैंने अभी क्वेश्चन जब पेपर स्टार्ट किया था तो पहला क्वेश्चन लिखा था कि जब भी फ्रैक्शंस ऐड होंगी तो आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है, माइनस होंगी तब भी डिनोमिनेटर को सेम करना है। याद रहेगा पेपर में कि नहीं? जी सर। चलो अल्लाह करे। तो जी ये इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इस साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि नीचे 6a बन जाए, एग्री और नॉट? 4 डिवाइड बाय 6a प्लस 15 डिवाइड बाय 6a, तो लाइन लगा दें। तो 6a डिनोमिनेटर सेम, 4 प्लस 15 इज व्हाट? 19, 19 डिवाइड बाय 6a इज योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया जी खत्म। ओके जी, फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाले साइड फ्लिप होते हैं कि नहीं? यस और जी नो? सर। नसर याद है ये? जी सर। तो मैंने ये डिवीजन क्यों लगा दिए, फिर आप मुझे कहो ना कि सर आप मल्टीप्लिकेशन लगाए ना वापस, आपने मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एक्टिव बैठे। अब आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे कि क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे ना सर? सर ये आमने सामने। वेरी गुड, इक्वल नहीं है बीच में, तो 5 4 आर 20, सो इट्स अ 20b क्यूब डिवाइड बाय 2 15 आर 30, 30b स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा देखें जरा यहाँ पे, थोड़ा सा आसान तरीका और बताता हूँ। इंडेक्सेस हैं तो इसका मतलब है कि 0 0 कट गए आपके, ऊपर रह गया 2, नीचे रह गया 3। बेसिस सेम है तो अपर में से लोअर माइनस हो सकती है। और एक और काम भी आप कर सकते हैं कि आप 3b ऊपर लिख दो और 2b नीचे लिख दो, एक को इससे काट दो, एक को इससे काट, इसका मतलब है कि 2b डिवाइड बाय 3 इज योर फाइनल आंसर, यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अच्छा जी, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, अच्छा जी 2 सिग्निफिकेंट। तो जरा रेडी हो जाएं जी, अभी सवाल पूछ रहा हूँ। 2 सिग्निफिकेंट नंबर, ओके जी। तो नसर 596 में सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है? सर 9। वेरी गुड, जबरदस्त। सयाम 16.12 में सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है? 6। वेरी गुड। नसर 0.2984 में सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है? सर 2 9 नो, सर 9 9। 9। बिकॉज जीरो किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट पर हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, सो अब आपने इसके बाद वाला नंबर देखने हैं, ठीक है? आपने इस तरह एरो लगाने हैं पेपर में भी, इस तरह मैं लगा रहा हूं। ओके, 596, तो 6 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या ये 600 बन जाएगा? यस सर। ओके, स्क्वायर रूट 16 के बाद सयाम 1 है तो क्या करूं? 16। वेरी गुड, कुछ ऐड नहीं होगा, इग्नोर होगा। 9 के बाद 8 है, 1 ऐड होगा, तो जब इसमें 1 ऐड होगा तो यहाँ पे 10 बनेगा, तो ये एक 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3, राइट ना सर? समझ आ गई बेटा, ये 2 नंबर के लिए खामखा होता है पेपर में। बिल्कुल सर। ओके, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 4, चूंकि स्क्वायर रूट 16 4 आपके पास पेपर में कैलकुलेटर होने वाला है, और ये डिवाइड बाय 0.3 में ऐसे लिख देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है? 2400 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 3, यस और नो? सो इट्स अ 24,000 डिवाइड बाय 3। अब 3 के टेबल में 24 आता है, फॉर श्योर सी बात है, 3 1 3, 3 8 आर 24, so it is 8,000। 8,000 is the estimated answer for this question, this is estimation, so it is 8,000। ठीक है सयाम बेटा, समझ आ गई कि नहीं? जी सर। ओके जी। कहता है f of x इज इक्वल टू 1 बाय 3x प्लस 2, तो f of -2 निकालो। तो नसर
f ऑफ -2, सो इसका मैं ज़रा रेड पेन ले लेते, ब्लैक ही ले लेते हैं चले, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू -2 प्लस 2, एक्स की जगह पे -2 पुट करना है। तो आपके पास तो नसर कैलकुलेटर होगा पेपर में, इसके पास नहीं होगा, तो 1 डिवाइड बाय -6 प्लस 2, सयाम जल्दी नहीं करनी, अच्छा 1 डिवाइड बाय -4, सो इसका मतलब है -1/4 इज द आंसर, यस और नो? यस सर। ओके, इनवर्स निकालने के लिए बेटा 4 स्टेप होते हैं, तो ये 4 स्टेप याद रखने हैं। पहला, लेट f of x इज इक्वल टू, सयाम f of x इज इक्वल टू, f of x को किसके इक्वल करते हैं? एक्स f of x इज इक्वल टू y, पहला Y. स्टेप ये होता है, ठीक है। तो f of x की वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, वो तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सर सब्जेक्ट मेकिंग किसकी? एक्स। ओके, तो हमने लिखना है मेक x द सब्जेक्ट, मेक x द सब्जेक्ट, x को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो क्या ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/y, ऐसे हो जाएगा कि नहीं? यस। अच्छा, पहले +2 को यहाँ पे लाना है ना, राइट? सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2, ऐसे हो जाएगा ना, एग्री सयाम? जी सर। अब डिवाइड बाय 3 करना है ना आपने, यस और नो? यस। तो ये हो जाएगा जी 3x इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। सो अब हमने डिवाइड बाय 3 करना है, तो डिवाइड बाय 3 का मतलब है हमने डिवाइड बाय 3 ऐसे करना है, यस और नो? सर सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/y माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो अभी इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें, सो 1/y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 1/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/3 जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3y माइनस 2/3, यस और नो? सो आखिरी स्टेप होता है रिप्लेस x विद y, सो y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2/3। सो दिस इज द इनवर्स फंक्शन, ओके, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस। ठीक है, आप इसको एक और आसान तरीके से भी इसकी सब्जेक्ट मेकिंग कर सकते हैं, वो क्या तरीका है वो भी देख लें, कि आपको पेपर में कोई भी है तरीका जो है ना वो हेल्प आउट कर सकता है। वो आसान तरीका है थोड़ा सा, उसमें ये है कि आपको पहले y को उधर लेके जाना होगा, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई विद 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, एग्री? ये हो जाएगा 3xy प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक हो जाएगा सयाम। अब 3xy को इधर ही छोड़ो, 2y को पहले उधर भेजो, 3xy इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, ठीक है बेटा, एंड डिवाइड बाय 3y ऑन बोथ साइड्स, तो डिवाइड बाय 3y ऑन बोथ साइड, तो 3y और y और ये कट गया, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y डिवाइड बाय 3y। आपको पेपर में कोई भी अच्छा लगे आप वही तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है। आखिर में आपने रिप्लेस x विद y करना है, क्या करना है? प्लस एक्स विद वाई। तो 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 3x, ओके देखो ये और ये जो मैंने ये पुराने मेथड से किया था ये सेम चीज है, ओके। जी अगर सर। आप इन दोनों फ्रैक्शन को माइनस कर लें तो यही आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, एग्री? कहता है डाइस इज थ्रोन 400 टाइम्स, एक डाइस को 400 फेंका गया है, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। नंबर थ्रोन 1 जो है वो 65 दफा आया है, 6 जो है वो 60 दफा आया है, और अप टू सो ऑन, ये सारे। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रोइंग नंबर 2, नंबर 2 कितनी दफा आया है सयाम? नसर माइक बंद करें। 80। सो 80 डिवाइड बाय 200 इज योर फाइनल आंसर। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप ये फाइनल आंसर है आपका। आप 80 डिवाइड बाय 200 लिख दें, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। इमरान थ्रो द डाइस 1000 दफा, 1000 दफा इसने डाइस फेंका है। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ 2 टू बी थ्रोन? तो 2 आया है 80 बाय 200, यस और नो? यस सर। तो ये 2 जीरोस कट गए इसके साथ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 80 इज व्हाट? 10 800। मल्टीप्लाई बाय 800, तो इन 1800 दफा जो है ये नंबर 2 आ सकता है, ओके बेटा। ओके, इन अ स्कूल ऑफ 270 चिल्ड्रन, 270
लोग हैं. द चिल्ड्रन ईच चाइल्ड कैन स्विम was recorded and distance are summarized in the table. Frequency density निकालनी है तो हमें पता है कि FD is equals to frequency divided by class interval multiply by K, लेकिन इसमें कोई डायग्राम नहीं गिवन तो हम K को जो है काट देंगे. K1 है तो frequency for the first class is 110 and the class interval for the first class is Siam what, how many? 50. बेटा फर्स्ट क्लास इंटरवल पूछ रहा हूँ, मिड पॉइंट नहीं पूछ रहा. अच्छा, क्लास इंटरवल सर एज इट इज लिखे पहले और यहाँ पर प्लस करे सेकंड. बेटा नहीं ना, आप वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं. बेटा रटा नहीं लगाएं. क्लास इंटरवल होता है बेटा, ये समझ डालो, लास्ट माइनस फर्स्ट. तो लास्ट है 100 और फर्स्ट है 0, तो 100 वैल्यूज हैं. तो 110 डिवाइड बाय 100 is 1.10. yes or no? यस सर. Okay, this one is 50 divided by 100, that's 1/2 or 0.5. This one is 60 और इसका क्लास इंटरवल है 300. yes or no? So 60 6 1 is 6 5 is 30, तो मतलब it's 1/5. okay, and 1/5 is 0.2. Frequency is 50 and the class interval is 500, is it's 1/10, so this is 0.1. right? याद हो गया आपको भी ये क्या नाम है ना सर, हिस्टोग्राम है बेटा. जी सर. okay, calculate an estimate of the mean who children who could swim more than 400 meters. तो more than 400 meters का एक हम लोगों ने estimate लगाना है. तो एक नंबर का है तो estimated बताएं कितना होना चाहिए. more than 400 एस्टिमेट करना है ना. अब एक नंबर के लिए इतनी आपने पूरी ये नहीं कि आप मीन निकालने बैठ जाएं. अच्छा सयाम वहां पे 50. जी 50. अच्छा जी देखें जरा, मोर देन 400 जो हैं, दीज आर फॉर श्योर. एग्री और नॉट? यस और नो? बट इन दिस केस 400 इज इन द मिडल. यस और नो? यस और नो? So I can take half of these. So 50 plus 30 is what? 80. 50 plus 30 is 80. So this is the estimated answer for that. Okay, an irregular polygon has 22 sides. 22 sides का polygon है. Sum of all its interior angle. तो interior angle को find करने का formula क्या है नसर? What is the formula to find out the interior angles of a polygon? सयाम जी बोले अगर आता है तो. इंटीरियर एंगल का बेटा फॉर्मूला क्या है सर? वो 1/2 वाला जो था, 1/2 मल्टीप्लाई, ये नहीं सर. सयाम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीरियर एंगल्स? सर याद नहीं आ रहा बेटा जिसमें हम लोग n की वैल्यू डालेंगे और हमें उसका टोटल इंटीरियर एंगल मल्टीप्लाई 180. हाँ यस, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180. ठीक है 180 सर. हाँ, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180. सो देयर आर 22 साइड्स, सो 22 minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 180. सो 2 into 18 is 36. yes or no? एंड दो जीरोस ला जाएंगे इसके साथ, तो 3600. एग्री? Okay, कहता है two of the angles in the polygons are each 170 and the remaining 20 angles are equals to each other. तो मतलब remaining 20x हो गए. तो हम कहते हैं कि जी 20x plus 170 plus 170 is equals to 3600. yes or no? कहता है दो पॉलीगॉन के एंगल जो है ना 170 के हैं और बाकी 20 जो एंगल हैं वो सब बराबर हैं. तो मैंने कहा कि जी 20x हैं. एग्री सयाम? 3600. तो ये 170 plus 170 is 340. राइट सयाम? माइक ओपन. तो माइनस 340. yes और no? जी सर. जी सर. सो 3600 माइनस 340 कितना आता है बेटा? अब सोच रहे हो ना, तो पेपर में आपने ये वर्किंग करनी है कि किसी किस्म की कोई गलती ना हो जाए आपसे. 0 में से 0 गया 0, तो 0 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और ये आ गया जी 3260. कितना आ गया जी?
डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स, 20 पे काट दें। सो x इज इक्वल टू, पहले 0 0 काट लें, तो 326 डिवाइड बाय 2, तो 326 को डिवाइड बाय 2 करना है। सो अगर पेपर में नहीं कर सकते तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने आराम से कामनेस के साथ आपने ये काउ हेड बनाओ, 326 को 2 पे काटो, 2 123 2 1 जा 2, 1 नीचे आ गया, 2 इधर, तो 2 6 जा 12। आपने देखें फिर गलती की है ना, 6 नीचे आ गया, 3 163 आ रहा है बेटा। इज इट क्लियर? यस सर। बेटा इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, ये 123 बोल के आप अपना एक नंबर गवा देते हैं पेपर में। ओके जी। During 2 weeks, a shopkeeper records the number of packets of 2 different types of tea and he sells and the profit he makes from them. Okay, ना सर ये टॉपिक आपका नहीं है, पेपर में मैट्रिसेस नहीं है। टाइप ए टी 30 पैकेट सोल्ड, प्रॉफिट ऑफ 1.2 ऑन ईच पैकेट। टाइप बी टी 20 पैकेट सोल्ड, प्रॉफिट ऑफ 2 ऑन ईच पैकेट। वीक 2, ओके बट जो भी है, द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिसेस। ओके, कहता है वर्कआउट दिस। तो ये जो है 30 into 20 जो है ये 30 पैकेट बिके हैं टाइप ए टी के, और ये 20 पैकेट बिके हैं टाइप बी टी के, और ये 40 और 30 जो हैं ये वीक 2 की सेल्स हैं, और ये इनकी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट्स लिखे हैं इनके, ठीक है। ओके, सो अब आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन तभी होती है कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज बराबर हों। यस, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसमें 2 कॉलम है, उसमें 2 रोज हैं, ठीक है सयाम। सर सो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो इसमें तो और कुछ है नहीं, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 0.5 है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना आएगा सयाम? तो ये रफ वर्किंग में करके देख लो, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 12/10, एग्री? ऐसे ही होगा ना, तो 0 जी 0, सर। 3 into 12 is 36 plus 2 20 into 2 is 40 minus 40 into 0.5, तो 50% of 40 is 20, minus 20 आ रहा है, yes or no? Plus यस सर। 90, so 36 plus 40 is 76 minus, अच्छा प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आ रहा है, 90 minus 20 is 70, yes or no? Plus minus is minus, so 76 minus 70 is 6, yes or no? कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योर आंसर टू पार्ट ए। तो ये हमने क्या किया है, इट्स द ये क्या मतलब है, ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये इसकी वीक 1 की सेल है, ये वीक 2 की है, ये वीक 1 का प्रॉफिट है, ये वीक 2 का प्रॉफिट है। तो ये क्या है जी, प्रॉफिट ऑफ 2 weeks टुगेदर इज $6, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? सर ओके, ये देखें जी, नसर याद करो अच्छा इसको। कहता है कि जी सर, जी। कंप्लीट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो 2 तक इन्होंने लगाया हुआ, आपको नजर आ रहा है 2 तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना हुआ है, सो 2 के बाद लगाना है। तो हो सकता है आपके पेपर में गिवन ना हो, तो 2.25 इज 170, तो 2.25 यहाँ पर होगा। किसी किस्म की कोई भी शोखी मारने की जरूरत नहीं है, ये 2.25 यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पे खींच लेना ताकि एरर ना हो, और 170 जो है वो होगा यहाँ पर, ये हो गया 160 और ये हो गया 170, तो आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। जैसे ही आप लाइन लगा लें तो आपने क्रॉस लगा के अब आपने ये लाइनें जो है मिटा लेनी है। अगर आप उस टाइम नहीं मिटाना चाहते ना मिटाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट डॉटेड लाइन छोड़ दिया करें पेपर पे, ओके। देन वी हैव 2.5 पे 185, सो 2.5 इज दिस स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से उठा लेते हैं 185, सो इट्स 150, ये 175, ये हो गया जी 180, ओ सॉरी 185 है, तो एक डब्बा और ऊपर जाना है। तो डन, वी गॉट द पॉइंट। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस और ये ब्लू लाइनों को हम मिटा देंगे, आप लोग पेपर में डॉटेड लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं जो जिसमें गलती नहीं हो। 3 पे 200, अब ये ना हो कि आखिर में इधर लगा देना 3 ये लिखा हुआ है, आखिरी पीस उसने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, और 200 आपका ये है, तो आपने ये मिटा दिया। आप पेपर में डॉटेड लाइन छोड़ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके जी, रेड लाइन से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ से कंटिन्यू करके मैं इसको लेके चलूंगा।
ये फ्री हैंड होता है, तो इसमें ये नहीं है कि आप लोग रूलर से बनाने लग पड़े, ठीक है। मीडियन, मीडियन होता है नसर 50% ऑफ द cumulative frequency, yes or no? तो 50% इज राइट दैट, एंड टोटल cumulative frequency इन दिस क्वेश्चन इज 200, तो इसका मतलब है 100th वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? नसर? 100 सर। ओके, सो सयाम 100 वैल्यू को आपने इस तरह हिट करना है ग्राफ के साथ, और नीचे देखना है कि नीचे आंसर क्या आ रहा है, एक्यूरेट जाना है। ओके, इतना इतना ये ना हो कि अपने आप से जा रहे हो। 1.6, 1.7, so 1.7 gram is the, and the lower quartile is 25%, 25% of 200 आएगा 50th वैल्यू, yes or no नसर? यस सर। तो 50th वैल्यू आपने ग्राफ पे हिट की, और ये आ गया जी इधर, तो ये हो गया जी 1.1, 1.2, 1.3 आ रहा है, सो इट्स 1.3। बेटा माइक बंद करें। ओके जी, द नंबर ऑफ बीटल्स दैट हैव अ मास ग्रेटर देन 1.85 ग्राम, तो सैम क्या करूंगा? सर 1.85 से लाइन ऊपर हिट कर दे। वेरी गुड, जबरदस्त यार, प्राउड ऑफ यू। 1.6, 1.7, 1.8, दिस इज 1.8 एंड दिस इज 1.85, तो ये लाइन आप लेके चलेंगे ऊपर, ठीक है। तो अब आपने इस लाइन को करना है यहाँ पे चेक, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 125। कह रहा क्या है? हैव मास ग्रेटर देन, तो ऊपर वाले हैं, तो 200 माइनस 125। ओके, लोअर होते तो माइनस करते, नीचे वाले जाते, तो 125 आंसर था, तो 200 माइनस 125, सो द आंसर इज 75 बीटल्स हैं, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? ये वर्किंग वहां पे लिखना, एक नंबर है इसका। ओके सर। ओके, ये देखो जी, ये बना हुआ है, द डायग्राम शोज अ पिरामिड, एक पिरामिड बना हुआ है, द स्क्वायर बेस ईबीसी हैज एज एन एज ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड द बेस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टेक्स ई वर्टिकली अबव ईडी एंड वेयर ईडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, नीचे स्क्वायर बना हुआ है 3 3 का, नजर आ रहा है? 3 इधर है और 3 इधर है, यस और नो? ओके, सो अब हमें पता है कि ये बड़े वाला ट्रायंगल जो है, एक इधर बना हुआ है तो एक ऊपर बनेगा, यस और नो? लेकिन इसकी लेंथ 1 2 3 4 ही होगी इस साइड की, यस और नो? क्योंकि इसने इसके साथ मैप करना है ना, एग्री? यस और नो यस सयाम? सर। ओके, अच्छा यहाँ पे जो लेंथ है 1 2 3 4 5, ये अब लेंथ यहाँ पर होगी, क्योंकि ये पिरामिड है, एग्री? क्योंकि इस साइड ने इसके ऊपर मैप करना है और इस साइड ने इसके ऊपर मैप करना है, एग्री? सो इट्स अ स्क्वायर बेस पिरामिड, इसको क्या बोलते हैं जी? स्क्वायर बेस पिरामिड, क्योंकि बेस बीच में स्क्वायर है, एग्री? यस सर। कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सारी शेप्स का एरिया निकाल लो। तो सयाम जी। अब जरा गौर करो कि ये स्क्वायर है बीच में, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया होता है, लेंथ स्क्वायर होता है ना, जी। 3 स्क्वायर 9 आ गया, स्क्वायर का एरिया क्या है? 9। 9। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1 2 3 4 हाइट है और 1 2 3 बेस है, सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 3 4 12 डिवाइड बाई 2 इज 6 आ रहा है, यस सर। तो ये भी 6 होगा ना। जी। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/1 2 3 1 2 3 4 5, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, एंड 15 डिवाइड बाय 2 इज 1.5। 7.5, सो दिस इज ऑल्सो 7.5। तो सबको ऐड करें जरा, 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7.5 प्लस 7.5, 5 शेप्स हैं, तो 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, प्लस 7.5 और 7.5 होते हैं 15, तो टोटल एरिया है 36, एग्री? समझ आ गया बेटा? जी सर। ओके जी, ये देखें जी, द रीजन आर इज डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज हैं, तो सयाम जरा गौर करें, ये टोटल कितनी इनइक्वालिटीज लिखी हैं बेटा? 3। बेटा ये 6 लिखी हैं, कैसे पता है? एक ये 2 3 4 5, 5 इनइक्वालिटीज हैं, कितनी है? 5। 5। अच्छा ये कहता है, पहले वाले को मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इज दिस लाइन, यस और नो? यस। ओके, x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8, ये वाली लाइन हो गई, एग्री?
पहली वाली का काम हो गया जी। तो अभी हम लोग दूसरी वाली के लिए कहता है नसर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एग्री? तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बेटा यहां पर होगा कि नहीं नसर? जी सर। यहां पर होगा बेटा कि नहीं? 5 यहां पर होगा? बीच में होगा सर, इधर ही होगा। ओके कहता है फिर दूसरा कह रहा है कि y इज लेस देन 10, तो y इज लेस देन 10 तो ये लाइन यहां पर लगेगी कि नहीं? जी सर। एग्री और नॉट? एग्री। ओके कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मतलब 10 और 10 को ज्वाइन करना है आपस में, 10 और 10 को ज्वाइन करना है। सो 10 और 10 को ज्वाइन करते हैं जरा, 10 और 10 को ज्वाइन करते हैं तो ये हो गई जी आपकी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ओके जी, अब हमने करना ये है शेड करना है उस रीजन R को। कहता है कि x, अभी रेड ये मैं उठा रहा हूं, आप जरा गौर करें। अच्छा मैं रेड उठा रहा हूं, जरा थोड़ी इंटेंसिटी में इसकी हाई करता हूं। x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 इसका मतलब है ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस, एग्री और नॉट? यस और नो? यस 2 से सर। बड़ा है ना। फिर कहता है कि x इज लेस देन 8, तो ये मतलब कि ये भी क्रॉस हो गया, 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 एग्री? यस सर। फिर कहता है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, तो मतलब कि ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, यस और नो? यस सर। फिर कहता है कि y इज लेस देन 10, तो लेस देन 10 है तो मतलब ग्रेटर देन 10 वाला एरिया क्रॉस हो गया, एग्री? अब दो ही एरिया बचे हैं हमारे पास। आखिरी कहता है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 10 तो ये वाला रीजन है R, अगर लेस देन होता तो R यहाँ पर होता, एग्री? यस। समझ आ गई? और ओके पेपर में इसकी शेडिंग कैसे करनी है, आपके पास पेपर में होगी पेंसिल, तो आपने पेपर में पेंसिल के साथ जो है ना आपने इस तरह की इसकी शेडिंग शुरू कर देनी है, एग्री? लेकिन सेंटर में आपने पेन से R लिख देना है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, लेकिन इतनी भी शेडिंग ना करना कि पेपर ही फाड़ दो। ओके सयाम, ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए, ये खाली सयाम आपका है, नसर आपका नहीं। ओपन द कंपास मोर देन अ हाफ, आधे से ज्यादा कंपास खोलना है। एक आर्क ऊपर लगाना है, एक आर्क नीचे लगाना है। एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, और आपने इनको ज्वाइन करना, लाइक दैट। गेट इन? समझ आ गई? यस सर। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका था। ओके तो मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका अंदाजे के मुताबिक लगाता हूँ यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि जी इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना 90 डिग्री पे जो एंगल बनेगा इस पर, तो वो जरा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अंदाजे के मुताबिक बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैंने लाइन लगा दी है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल IABC दैट आर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम C। तो 7 सेंटीमीटर फ्रॉम C, तो मैं जरा रूलर पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे कहाँ कितनी लाइन होगी, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेंटीमीटर फ्रॉम C, तो मैं इस तरह आर्क लगा दिया, एग्री? आपने कंपास पे करना है काम, ठीक है? सयाम दिन सिखाया है मैंने आपको। अच्छा इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, तो देखो 3 पॉइंट्स है ना, ए बी सी, 3 नजर आ रहे हैं? जी सर। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर, तो ए बी एंड ए सी, तो ए बी एंड ए सी तो मतलब एंगल बाइसेक्टर, आपने ये एंगल काटना है, एग्री? तो मैं कहता हूं अंदाजे के मुताबिक ये एंगल मैंने काट दिया, एग्री? क्लियर हो गया? यस सर। ओके पी इज एनी पॉइंट, अब देखो इनइक्वालिटी है, शेडिंग करनी है, तो अभी हम लोग लेते हैं, मैं ब्लू कलर से क्रॉस लगाऊंगा। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्विडिस्टेंस है, मतलब इस लाइन के ऊपर कुछ है। एंड मोर देन 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, तो मोर देन 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सी ये आर्क था, तो ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, एग्री? यस सर। एंड नियरर टू ए सी देन टू ए बी, तो ए सी लाइन जो है ये लाइन है, यस और नो? ए सी के करीब है, ए बी के नहीं, तो मतलब ये भी आउट हो, ये भी आउट, एग्री? यस सर। ओके find the extreme possible positions of P and labels P1 and P2। extreme possible, तो extreme possible इसकी एक रीजन ये हो सकता है और एक रीजन ये हो सकता है, यस और नो? इट यस इज सर। P1 एंड इट इज P2, क्योंकि इन्होंने कहा है ना इक्विडिस्टेंस है, इसी लाइन के ऊपर है। सो ये खत्म हो गया। ओके जी, कहता है कि दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म,
सो n मल्टीप्लाई बाय 700, तो n की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 700। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें इसके बाद 8 जीरो लगा दें, एग्री, 2 के बाद। लेकिन आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि 700 को मैं लिख सकता हूँ 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, यस और नो? 2 Yes, 7s sir. आर 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10, यस और नो? 8 + 2 10 हो गया, एग्री। अब ये 14 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये 1.4 होना चाहिए, राइट से यहाँ। तो इधर पावर में एक ऐड कर दो तो 10 पावर 11, यस और नो? Yes. ओके, 1 बाय n का मतलब है कि 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 बाय 2 इज 0.5, यस और नो? थक गया हूँ यार। तो 1 बाय 2 ये लिख दिया मैंने, और 10 पावर 8 मैंने अलग लिख दिया, तो 10 पावर 8 ऊपर आएगा तो -8 हो जाएगा, एग्री और नॉट? इट इज 0.5 Yes. मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8, एग्री। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आपको पता है ना कि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। तो जी इट सर. वुड बी 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1, तो ये हो जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9, ठीक है बेटा। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इंटीजर m गिवन दैट mn इज अ क्यूब नंबर। ओके, m है क्या, n ये है। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है कि आप m और n को मल्टीप्लाई करो तो क्यूब नंबर आए। क्या नंबर आए? तो क्यूब नंबर कब आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 आइए। तो क्यूब नंबर के लिए 2 को क्यूब होना चाहिए कि नहीं? जी सर. तो इसका मतलब है कि 2 स्क्वायर होगा, क्योंकि एक एक तो यहाँ पर है, और 10 पावर 9 होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? Yes sir. तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40, तो m इज अ 40 नंबर। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो आपको एक क्यूब नंबर मिलेगा। ओहो हो यार, बस थकाट उठा दिए। चलो यार, बस आज के लिए काफी है इतना, बस बाकी कल करेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली Okay बगैर sir. फैन के बैठा हूँ, तो मतलब मेरे सारे कपड़े जो है ना इस गर्मी में गीले हो चुके हैं, क्योंकि पूरा 1 घंटा हो गया बगैर पंखे के बैठा हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली फिर आवाज़ आप लोगों को ठीक नहीं आती, तो कोशिश है कि आप लोगों को आवाज़ ठीक जाए। चलो बेटा, आई ट्राइड माई बेस्ट, गुड लक, और प्रैक्टिस अच्छी करें। 52 मिनट्स की वीडियो बनी है।